हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल हमने करा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। कल हमने फैक्टराइजेशन के कई मेथड्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन के 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉमन मेथड, सेकेंड होता है हमारा मेकिंग फॉर्मूला मेथड, थर्ड होता है हमारा पेयरिंग मेथड और फोर्थ बताया था मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है बेटा, तो 4 मेथड्स बताए थे। और कल हमने जो एक्सरसाइज करी थी 6A, उसके हमने 1 to 15 क्वेश्चंस करे थे कॉमन मेथड से। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 6A। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है 12 a की पावर 3 माइनस 15 a स्क्वायर माइनस में 7। तो देखिए बेटा, 16 क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है 12 a की पावर 3। 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 4। a की पावर 3 को लिखेंगे a मल्टीप्लाई a। फर्स्ट टर्म के फैक्टर कर लिए माइनस एज इट इज। उसके बाद 15 के फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। a की पावर 2 को लिखेंगे a मल्टीप्लाई a। 7a के करेंगे 7 मल्टीप्लाई a। हमने तीनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर कर लिए। अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं। देखिए बेटा, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा। तो हमारा कोई भी नंबर देखिए इन तीनों टर्म्स में सेम नहीं है जो तीनों में कॉमन आ सके। तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन वेरिएबल देखिए a तीनों में आ रहा है, तो हम a कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से। मैंने a को कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में रह गया 3 इंटू 4 यानी कि 12 a मल्टीप्लाई a स्क्वायर। सेकेंड टर्म में रहा 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 2a में से एक a बाहर चला गया, एक a रह गया, माइनस 7a में से a बाहर हो गया, ओनली रह गया 7। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन का आंसर आया a इंटू में 12 a स्क्वायर माइनस में 15 a माइनस में 7। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मैंने कल आपको एक मेथड बताया था, तो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं बेटा। बाहर जो टर्म आपने कॉमन ली है a, इनको इन तीनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। a को 12 a स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा 12 a की पावर 3। a को माइनस 15 a से करेंगे आ जाएगा माइनस 15 a स्क्वायर। a को माइनस 7 से करेंगे आ जाएगा माइनस 7 a। आपका जो आंसर आया वेरिफिकेशन करने के बाद, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया, वो आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इट मींस आपने जो फैक्टराइज कर आंसर निकाला था वो बिल्कुल राइट था। इसी तरह फैक्टराइजेशन के किसी भी सम के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके, उसकी ब्रैकेट को सॉल्व करके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद करना है। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा 14 m की पावर 5 n की पावर 4 p की पावर 2 माइनस 42 m की पावर 7 n की पावर 3 और p की पावर 7 माइनस में 70 m की पावर 6 n की पावर 4 और p की पावर 3। तो देखिए बेटा, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। 14 है, 14 को मैं लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 सा 14 होता है। m की पावर 5m है, तो इसको ओपन कर लीजिए, m मल्टीप्लाई m, ऐसे 5 टाइम्स लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, n की पावर 4, n को 4 टाइम्स नीचे लिख दिया मैंने कुछ। p की पावर 2 p इंटू, हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, सारे पार्ट्स कर लिए। अब 42 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6, m की पावर 7, m को 7 टाइम्स, ठीक है, n की पावर 3, n इंटू n और p की पावर 7, p 7 टाइम्स। ये सिर्फ रफ वर्क करना है बेटा आपको, रफ में सिर्फ मैंने आपको समझाने का मेथड बताया। ठीक है, माइनस एज इट इज 70 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 m की पावर 6
n की पावर 4 और p की पावर, हमने तीनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर कर लिए। अब देखिए बेटा, इनके फैक्टर्स करने के बाद कौन कौन सी टर्म्स इसमें कॉमन आ रही हैं। तो देखिए 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है। तो 7 तीनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ देखिए m कितने हैं, 1 2, यहाँ पर 5m है, यहाँ 7m है और यहाँ पर 6m है। इन तीनों में देखिए जो सबसे कम है वो कॉमन आएंगे। m की पावर 5 है, यहाँ m की पावर 7 है और यहाँ m की पावर 6 है। तो m की पावर 5 तो एटलीस्ट सभी में है ही है, 5m तो है ही है। तो हम 5m को कॉमन ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5 एटलीस्ट आ रहे हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5। तो हम m की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद n की पावर 4 है, या n की पावर 3 है और यहाँ n की पावर 4 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, n की पावर 3। तो n की पावर 3 एटलीस्ट हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया n की पावर 3, 3n, 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 एटलीस्ट आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद p की पावर 2, p की पावर 7 और p की पावर 3 में सबसे छोटा कौन सा है, p की पावर 2। तो हम p की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया। अब आगे जो है हायर क्लासेस में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप फैक्टराइज करोगे तो आपको इस तरह से रफ वर्क जो बताया ये फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। आपको उसमें देखना पड़ेगा जो सबसे कम चीज है वो तो एटलीस्ट कॉमन आएगी ही आएगी। तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए 14 था, 14 में से 7 बाहर चला गया, क्या रह गया, ओनली 2 रह गया नंबर में। m की पावर 5 हम कॉमन ले चुके हैं। n की पावर 4 था, n की पावर 4 में से n की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो एक n रह गया। p की पावर 2 का p की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कोई p वाली टर्म नहीं रही। 42 में से 7 बाहर गया, तो यहाँ रह गया 6। उसके बाद m की पावर 7 में से m की पावर 5 हम कॉमन ले चुके हैं, तो m की पावर 2 रह गया यहाँ पर। n की पावर 3 में से n की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो n की पावर 3 तो हमारी टर्म नहीं रही। उसके बाद p की पावर 7 में से p की पावर 2 हम ले चुके हैं, तो p की पावर 5 रिमेनिंग रही। ठीक है। 70 में से 7 बाहर चला गया, तो यहाँ रह गया 10। m की पावर 6 है, यहाँ पर m की पावर 6 में से m की पावर 5 बाहर ले चुके हैं, तो एक m रह गया, m की पावर 1 रह गया। n की पावर 4 में से n की पावर 3 बाहर जा चुका है, तो एक n रह गया। p की पावर 3 में से p की पावर 2 बाहर जा चुका है, तो एक p रह गया। आप अपने जो फैक्टर्स करे उसमें भी चेक कर सकते हैं कि कितने p रहे। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो है अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। बाहर जो आपने टर्म कॉमन ली है उसको इन अंदर वाली तीनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट आएगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, वो आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 6A में हमारे 18 तक ही क्वेश्चंस थे। तो 6A एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6B। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 6B हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज का हमारा, z इंटू में z माइनस 1 प्लस में 2 इंटू में z माइनस 1। बेटा हम इस फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कॉमन मेथड से होता है या नहीं होता, क्या इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। वैसे तो हम इसके अंदर जो सेकंड एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं वो है पेयरिंग मेथड, जो मैंने आपको पेयरिंग मेथड बताया था जिसमें पेयर बनाते हैं, तो वो ये मेथड है पेयरिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये है हमारी फर्स्ट टर्म z इंटू में z माइनस 1, z इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक सिंगल टर्म है। प्लस 2 इंटू में z माइनस 1, ये भी हमारी एक सिंगल टर्म है। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर भी z माइनस 1 है और यहाँ पर भी z माइनस 1 है, दोनों में z माइनस 1 है, तो z माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं। ले लिया हमने कॉमन। ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में सिर्फ z रह गया, प्लस में सेकंड टर्म में से z माइनस 1 बाहर चला गया, तो क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। तो इस तरह से z माइनस 1 कॉमन लेने के बाद z प्लस 2 जो रहा हमारा, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, पेयरिंग मेथड। हमने पेयर बनाया, तो ये पेयरिंग मेथड कहलाता है हमारा। पेयरिंग मेथड का यूज कर हमने फैक्टराइज किया। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि z माइनस 1 इंटू z प्लस 2 है, तो z जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, और 2 जो है इस
है y प्लस 5। देखिए यहाँ पर 2y y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ -3 जो है y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी सिंगल टर्म है। तो y प्लस 5 यहाँ भी है और y प्लस 5 यहाँ भी है, तो दोनों में हमारा y प्लस 5 है, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, y प्लस 5 बाहर चला गया ब्रैकेट वाला, तो सिर्फ रह गया 2y। यहाँ पर y प्लस 5 बाहर चला गया तो क्या रह गया, सिर्फ -3। तो y प्लस 5 जो दोनों में सेम था, जो भी सेम था उसको हमने बाहर लेना है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि जो चीज आपको ब्रैकेट में सेम दिख रही है उसको आप बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगे उसको आप सेकंड ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पेयरिंग मेथड से फैक्टराइजेशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 5 इंटू में 2 प्लस बी माइनस 6b इंटू में 2 प्लस, ये भी सेम है बेटा। तो देखिए 5 इंटू 2 प्लस बी ये एक टर्म है, -6b इंटू में 2 प्लस बी तो ये भी एक टर्म है सिंगल। तो देखिए दोनों में यहाँ पर भी 2 प्लस बी आ रहा है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी 2 प्लस बी आ रहा है ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में जो चीज सेम दिख रही है उस पेयर को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसका बाहर निकाल लीजिए इस बाइनोमियल को। तो रिमेनिंग जो रह गया, यहाँ रह गया 5 और इसके साथ था -6b, तो ये रिमेनिंग रह गया। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये मेथड सबसे इजी होता है। इस मेथड से जब हम फैक्टराइज करते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है। जो चीज आपको ब्रैकेट में सेम दिख रही है उसको आपने उठाकर अलग रखना है, बाहर निकालना है, कॉमन ले लेना है और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी उसको अंदर रख देना है सेकंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है बेटा, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इसके बाद p इंटू में 6 माइनस p माइनस 6 माइनस में p। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट देखिए। अब देखिए फर्स्ट टर्म में p इंटू 6 माइनस p, यहाँ भी 6 माइनस p है, यहाँ भी 6 माइनस p है। तो 6 माइनस p जो ब्रैकेट में सेम दिख रहा है उसको हमने बाहर निकाल दिया, उस ब्रैकेट को अलग ले लिया। अब यहाँ पर क्या रह गया, ओनली p रह गया और यहाँ पर रह गया माइनस, ओनली माइनस रहा। तो माइनस के साथ ना तो कोई नंबर है ना तो कोई वेरिएबल है, ओनली माइनस रहा तो इट मींस यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p माइनस 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे हो जाएगा बेटा, सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में x प्लस 2। तो देखिए बेटा ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है x प्लस 2 होल स्क्वायर का, x प्लस 2 इंटू में x प्लस 2 2 टाइम्स, यही होता है। प्लस 5 एज इट इज इंटू में x प्लस। अब x प्लस 2 देखिए यहाँ पर भी है और इसमें भी x प्लस 2 है एक ब्रैकेट में, तो वो हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ एक और x प्लस 2 रह गया, प्लस में यहाँ क्या रह गया, 5 रह गया। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 2 एज इट इज, और यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट वाला, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 5 7, तो आ गया x प्लस 2 इंटू में x प्लस 7। दोबारा देख लीजिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, ये एज इट इज लिखा सेकेंड टर्म को। x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था, तो देखिए मैंने इसको सर्कल कर देती हूँ, मैं इसको आपको नजर आ जाएगा। ये x प्लस 2 दोनों में आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर रह गया फर्स्ट टर्म में x प्लस 2, ये एज इट इज उतार दिया, और यहाँ रह गया था प्लस 5, वो एज इट इज उतार दिया। अब 2 और 5 को ऐड कर सकते हैं, 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये एज इट इज रहा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद ही करना है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो आज 6B एक्सरसाइज के आपको 1 to 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो आज का होमवर्क है आपका कि सबसे पहले तो आपको 6A एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद 6B एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चंस भी करने हैं पेयरिंग मेथड से। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।